ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಇಂದು ದೆಹಲಿಯ ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 2ರಂದು ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅರ್ಧ ತಾಸು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಣಿತರ ನಿಗಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಬಳಿಕ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಗತಿ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು, ಲಸಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. सब प्रकार से उनके साथ हाईएस्ट लेवल जब मैं कहता हूं तो प्रधानमंत्री के बीच का संवाद और इसी प्रकार से कैबिनेट सेक्रेटरी और देश के चीफ सेक्रेटरीज के लेवल का संवाद, स्वास्थ्य मंत्री और देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच का संवाद, हेल्थ सेक्रेटरी और देश के सभी हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ का संवाद, ये लगातार हम लोग 1 साल से कर रहे हैं और सब प्रकार की गाइडलाइंस देने के साथ साथ आज सारे देश को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भारत सरकार पर्याप्त गाइडलाइंस के साथ और लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले समय में देश भर में ट्रेन किया है वैक्सीनेशन के काम को स्मूथली करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि कोविन प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने सीमलेस तरीके से, यानी बिना किसी प्रकार के हिचकिच और बिना किसी प्रकार की रुकावट के 50,000 केंद्रों पर रोज लाखों लोगों को वैक्सीनेशन मिल रहा है और उसका रियल टाइम डाटा, सारे देश भर का डाटा हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म पर आता है सेंटर के अंदर, जिसको हम लोग हर समय लगातार हर मिनट हर घंटे उसको रिव्यू करते हैं। अगर लोग ठीक प्रकार से इसी तरह से जो कुछ 1 साल में कोविड के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ने के लिए स्ट्रैटेजी सीखी है उसको गहराई और गंभीरता से इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो मुझे कोई भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती नजर नहीं आती। पिछले 1 हफ्ते में डेली 50,000 केसेस आ रहे हैं, 1 हफ्ते का आंकड़ा ये क्या वजह है कि इतना बूम आ गया, अचानक से केसेस बढ़ने लगे डेली 50,000? मैंने बार बार ये बात कही है, देखिए कि कोविड वायरस के खिलाफ अभी देश में लोगों को बहुत स्थानों पर ऐसा लगता है कि अब वैक्सीन आ गई है, अब तो सब ठीक हो ही गया है। हमारा फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है 1.34%। 94 से लेकर आपने देखा हमारा 96-97 के बीच में रिकवरी रेट बराबर वेरी कर रहा है। तो लोगों को लगता है कि अब कोई ज़्यादा गंभीरता से इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग ठीक हो जाते हैं। 1 करोड़ और 21 लाख केसेस में से 1 करोड़ 15 लाख के करीब केसेस तो ठीक होकर घर चले गए हैं और लोगों को लग रहा है वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अभी 60 साल से ऊपर के भी इतनी जल्दी 2 करोड़ और 80-85 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। 45 साल से ऊपर वालों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। देश के हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन मेजॉरिटी को हो गया है। तो लोग जो लाइटली ले रहे हैं और फिर आप देख रहे हैं कि स्प्रेडर इवेंट्स जो हो रहे हैं देश के अंदर, जगह जगह फंक्शंस के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, शादियों के अंदर लोग, हमारा कहना है कि हर एक्टिविटी को करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs जो है इशू किए गए हैं, उनको पालन भी करें लोग और उनको पालन कराने में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी गंभीरता से, सख्ती से उनका पालन कराएं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अपनाएं, उसके लिए जितनी सख्ती की जा सकती है मैं समझता हूँ वो कम है, क्योंकि कोविड के खिलाफ जंग जीतने के लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है।